कभी ऐसा होता है अक्सर शादियों पे कि आप जल्दी सब कुछ कर रहे होते हैं कि बस सब कुछ जल्दी हो जाए। और आई रिमेंबर देयर वाज अ दुल्हन एंड शी डिड अ बेचारी ने ब्लडर कर दिया था, उसने एक चीज ऐसी पहन ली थी। What happened is that her inner was there and she forgot to take out that inner. So the entire शादी she was wearing that inner. It was visible. So बेचारी का मुझे हमें बड़ा अफसोस हुआ था। बेचारी तो बड़े वो उससे अफसोस नहीं की पहना बात है। हुआ था। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी सिटीज के हवाले से है कि हम जिन शहरों में रहते हैं वहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन जो है, जिसे हम इतनी पॉल्यूशन अब समझते भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा हो गई है। उसकी वजह जिससे से हमारे यहाँ ज़ैनब के यहाँ वॉइस पोल्यूशन भी कहा जाता है। वॉइस पॉल्यूशन भी कहा जाता है। ज़ैनब थोड़े दिन पहले ये टर्म जो है वो इस्तेमाल की थी। वॉइस पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन के बीच में हम रह रहे हैं, उससे हमारी जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, क्योंकि हार्ट जो है वो आपका बहुत मुतासर होता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। 33% कहते हैं कि रिस्क ऑफ हार्ट अटैक जो है वो ज़्यादा हो जाता है उन शहरों में जहाँ नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा हलीमा, अब कहते ये है कि WHO के मुताबिक 55 डेसिबल 50 to 55 डेसिबल्स आपके लिए नॉर्मल है। इससे ज़्यादा आप आवाज़ सुनते हैं तो आपके लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन कराची जैसे शहर पे आपको, और लाहौर जैसे शहर में, लाहौर में तकरीबन 75 डेसिबल्स है और कराची में 90 डेसिबल्स है। यानी कि इट्स बियॉन्ड योर लिमिट कि आप जो बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे कि आपने देखा होगा एक रूम में स्मेल आ रही होती है, आप बैठे होते हैं, आपको नहीं आती, लेकिन जो बाहर से बंदा आता है वो कहता है ओह माय गॉड दिस रूम इज स्मेलिंग अ लॉट। वो इसलिए होता है क्योंकि आप इतने इम्यून हो जाते हैं उस चीज़ के लिए कि आपने उसको अडेप्ट कर लिया होता है। इसी तरह कराची के लोगों ने उसके शोर को अडेप्ट कर लिया है। अब इससे मॉरली क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे घर में, अब मैं इसको बहुत, मैंने कहा था इसको मैं और एंगल दूंगा। जब घर में शोर शराबा होता है, घर में आवाज़ ऊंची होती है, घर में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं और ऐसा होता है क्योटिक सा इन्वायरमेंट होता है बहुत सारे घरों में, उसके बच्चे अगर आप देखें तो उनकी आवाज़ भी नॉर्मल डेसिबल से ज़्यादा होगी और वो लोग स्ट्रेस में रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उन्हें पता होता है कि देयर इज़ गोइंग टू बी समथिंग, कुछ हो जाएगा। जैसे मेरी वालदा को इतनी आदत थी कि वो कह रही थी कि मैं रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट नहीं हो सकती, बिकॉज रावलपिंडी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इज़ वेरी क्वाइट। माई मदर लाइक्स द नॉइज ऑफ रिक्शाज एंड रेडिया उसके साथ अब इम्यून हो चुकी हैं, वो उसके साथ जेलिन हो चुकी हैं, उनको वो चीज़ जो है वो डिफरेंट नहीं लगती।